हेलो फ्रेंड, देखिए हमने इतिहास का कुछ टॉपिक प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक पढ़ लिया था। आज हमारा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या था, इसमें मेन मेन चीज़ें थी कि कौन सा धर्म बटा था, कौन विदेशी यात्री आए थे, पुरातात्विक स्रोत क्या क्या मिले थे। जैसे हो जाता है कि सोने के सिक्के कहाँ पे मिले थे, चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे और चांदी के सिक्के किसने चलाए थे। ये मेन मेन चीज़ें हैं जो आज आपको इस क्लास में पता लगेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे हम काफ़ी पढ़ चुके थे। आदि ऐतिहासिक हो चुका था, प्राग ऐतिहासिक हो चुका। अब तीसरा जो हमने इतिहास को बांटा था 3 प्रकार, अब आता ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, चलिए हेडिंग पड़ी हुई ऐतिहासिक। इसे कितने भागों में बांटा गया था? ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया था, पुरातात्विक स्रोत से, कुछ विदेशी, कुछ साहित्यिक स्रोत से। तो पुरातात्विक स्रोत से पहले चलिए आप लिख लीजिए इस प्रकार से, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हो जाता है, फिर हो जाता है विदेशी यात्रा, विदेशी यात्री आइए, विदेशी यात्री। उसके बाद हो जाता साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इसमें क्या हो जाता है, देखिए पुरातात्विक स्रोत जैसे जो पत्थर वगैरह होते हैं उन पे मोहर वगैरह मिली थी, तो ये कुछ साथी उससे मिले हुए होते तो वो पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। फिर ऐसा विदेशी यात्री, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मंगोल थे या हर्षवर्धन या ऐसे जो भी विदेशी यात्री आए थे, हर्षवर्धन वो तो विदेशी नहीं थे, जो ये विदेशी यात्री थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे आक्रमण किया, आक्रमण करके हमारे यहाँ पे धन दौलत लूट के फिर चले गए, उन्हें विदेशी यात्री कहते थे। ठीक है। फिर आता साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या था, साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में कौन कौन से आते थे? गैर धार्मिक में जैसे जैन था, बौद्ध था, ये धर्म थे, ये आते थे गैर धार्मिक में। जैन हो गया, बौद्ध हो गया। और जो था धार्मिक में जो हिंदू धर्म, मतलब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण ही वैसे हिंदुओं को लेके चल रहे हैं, मतलब उनका जो भी करना होता है क्रियाकलाप, तो ये वो सब ब्राह्मणों के अंडर में आता है। तो धार्मिक स्रोत ये 2 मिले थे, साहित्यिक स्रोत से धार्मिक और गैर धार्मिक। यहाँ से हम पता करेंगे क्या क्या मिला था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत से, जो जो मेन चीज़ें पहले थी। पुरातात्विक स्रोत को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत से क्या, कुछ सिक्के मिले थे। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक सिक्के के अध्ययन को। तो यहाँ से सिक्के हम पता करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से सिक्के मिले थे, आपसे अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से सिक्के मिले थे, तो वो मिले थे मिट्टी के मिले थे, उन्हें बोलते थे टेराकोटा। सिंधु घाटी कौन से मिले थे? सिंधु से मिले थे टेराकोटा, तो मिट्टी के। फिर आ जाता है हमारा आहत भी सिक्के चले थे। अच्छा, ये आहत क्या होता है? ये आहत था जैसे कोई पत्थर लिया, उस पर आहत की मतलब मार की बहुत तगड़े करके, तो उसमें मोहर छप जाती थी। जब मोहर छप जाती थी तो उसे हम कहते थे आहत। तो आहत ही कहाँ से? ये मिले थे मौर्य काल से, मौर्य काल में चले थे आहत। फिर आपसे पूछा जाए कि पंचमार्ग, इन्हें पंचमार्ग भी, यहाँ पे पंचमार्ग भी सिक्के चले थे। पंचमार्ग, अरे पंचमार्ग क्या होता है? पंचमार्ग देखिए कुछ नहीं होता, जैसे 5 धातु होंगे, सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार की धातु। अब क्या इन्हें जो थोड़ी कहेंगे इसमें थोड़ा सोना लो, चांदी लो, इन्हें इनका इनाम 5 धातुओं को मिला के रख दिया था, पंचमार्ग। फिर आ जाता है पर्ण। ये क्या थे? ये किस प्रकार के सिक्के थे? पर्ण, इसमें चांदी का थोड़ा सा अंश पाया जाता था, चांदी का अंश, चांदी के नहीं थे, चांदी का अंश था, नाम मात्र का। अब आपसे पूछ रहे आहत सिक्के कहाँ, किसने चलाए थे, किसके काल में थे? मौर्य काल में थे। पंचमार्ग और पर्ण, चांदी का सिक्के, ये सारा आपको पता हो गया। ठीक है। अब हम लेते हैं, ये हो जाता है। फिर हम करते हैं यूनानी। फिर सोने के सिक्के। अगर आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, किसके काल में चले थे, तो सोने के सिक्के चले थे, ये भी आप लिख लीजिए, सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ये पूछा जाता है पेपरों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानियों ने, सोने के सिक्के यूनानियों ने, सोने के सिक्के यूनानियों ने। अच्छा, यूनानी ये कौन थे? देखिए ये थे तो विदेशी, लेकिन ये जैसे हमारे यहाँ पे जो आक्रमण हुए थे,
विदेशों से आक्रमण करने आए थे, मंगोल आए और बहुत से आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, तो आक्रमण करके पास हमारे भारत का धन दान लूट के वापस चले जाते थे। लेकिन हिंद यूनानी जो यूनानी थे ये हमारे भारत में ही बस गए, तो इसलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है। तो अगर कहीं यूनानी आ जाए सोने के सिक्के तो वहाँ पे आप यूनानी भी कर देंगे, अगर हिंद यूनानी आ जा रहा तो उसे भी आप टिक कर देंगे। फिर आ जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ये तो सोने के सिक्के हो गए थे, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे ये पूछा जाता है। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चले थे? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश ने चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के। देखिए अभी हम ये नहीं पढ़ रहे यूनानी कुषाण, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, इसके बारे में हम आपको सब बताएंगे डिटेल से कि मौर्य काल क्या था, यूनानी क्या थे, कुषाण क्या थे। जो यहाँ से पहले जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले थे, पुरातात्विक स्रोत से मतलब जो सिक्के पाए गए थे, हम उनके बारे में जानकारी हमें पहले होना जरूरी है, फिर हम इसे आगे चलेंगे टॉपिक वाइज लेके। फिर शुद्ध सोने के सिक्के हो गया है, उसके बाद अगर आ जाता है शुद्ध सोने के सिक्के तो कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त काल में चले थे। कौन से काल में? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के। देखिए पहले सबसे यूनानियों ने चलवाए थे सोने के सिक्के। अगर आ जाता शुद्ध सोने के सिक्के तो हम कुषाण कर देंगे, और आ जाता कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, मतलब जैसे किसी चीज़ की अति हो जाती, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती फिर उसमें क्या होता है वो फिर खराब हो जाती है। तो इसी प्रकार जब ज़्यादा सोने के सिक्के चले गए थे तो इनमें भी फिर कमियाँ आ गई थी। तो गुप्त शासकों ने ये चलाए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर पूछा जा रहा है तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। और क्या था, ये अशुद्धि में आ गई थी, बहुत ज्यादा अशुद्धि आ गई थी, अशुद्धि आ गई थी। ये भी आप लिख लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए कि अशुद्धि आ गई थी, और स्कंदगुप्त जो था उसके काल में ये चले थे, और स्कंदगुप्त के काल में अशुद्धि ज़्यादा आ गई थी। फिर आ जाता है हमारा कि यहाँ चांदी का भी इनने सिक्का चलाया था। इनने यहाँ पे अगर आ जाए कई तरीके के सिक्के चलाए थे, आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कि चांदी के सिक्के अगर पूछ लिया जाए, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के भी चलवाए थे, चांदी के सिक्के और कई तरीके के सिक्के यहाँ पे चलवाए थे। अभी देखना आप, तो इनने किस किस तरीके के चलवाए थे। आ जाता है गुप्त शासकों ने क्या किया था, पहले तो सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और अशुद्धि किसके काल में आ गई थी, जो स्कंदगुप्त का काल में। यहाँ पे बहुत ज्यादा अशुद्धि आ गई थी, क्यों, किसी चीज की भी ज्यादा भरमार होती है फिर उसके बाद उसकी अशुद्धि आ ही जाती है उसमें। फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे चांदी के भी सिक्के थे, चांदी के सिक्के भी चलते थे। फिर आ जाता है यहाँ पे कि मयूर सिंहासन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मयूर सिंहासन कहाँ था, वो सर यहीं पे भी वो भी था, मयूर सिंहासन, मयूर, ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मयूर सिक्के। तो ये क्या था, ये समुद्रगुप्त, किसने चलाया था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हो जाता है। और फिर आ जाता है यहाँ पे क्या था, समुद्रगुप्त। ये चांदी के सिक्के थे, किसने चलाए थे, किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में चले थे चांदी के सिक्के, चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए आपने देखा होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, काफी होते थे। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि क्या थे, सेकंड कौन था, फर्स्ट कौन था, थर्ड, किस प्रकार से नाम रखे जाते थे, किस प्रकार से पढ़ते थे। तो इसे हम आगे लेके चलेंगे। फिर मयूर सिंहासन हो जाए। फिर यहाँ पे कौड़ी आपने सुना होगा, पहले कौड़ी चलती थी, वो भी इसी के काल में स्टार्ट हुई। अच्छा कौड़ी ये क्या होती थी, कौड़ी ये समुद्र से निकलती थी, और ये बहुत ज़्यादा मतलब वो टूट फूट भी उसमें हो जाती थी, टूट फूट के बाद चलती नहीं थी। तो कौड़ी भी अगर पूछा जाता है तो जो गुप्त काल में ही कौड़ी भी चली थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है, ये कौड़ी किसके काल में चली थी, ये भी गुप्त काल में ही चली थी, इतना याद कर लिया आप, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी से कोई फायदा नहीं है। फिर आ जाता है हमारा कि शीशे के सिक्के, आपने सुनेंगे शीशा का भी सिक्का चला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीशे के सिक्के चले थे, वो किसने चलाए थे, आप लिख लीजिएगा, ये वंश ने चलाए थे। शीशे के सातवाहन वंश ने, इसने सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे,
सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो और इसमें आ जाता है कि फिर ये भी लिख लीजिएगा आप कि शीशे का सिक्का हो गया। अब हुमायूं था, हुमायूं के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ाएंगे। इसने किस प्रकार के शीशे चलवाए थे, तो इन्हें चमड़े के सिक्के, आपने पढ़ा होगा चमड़े के सिक्का भी चला था एक टाइम में, वो किसने, हुमायूं। अच्छा, इसकी कहानी क्या है। हुमायूं ने जब आक्रमण किया था बिहार साइड में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो शेरशाह सूरी नाम के राजा थे, तो उन्होंने इन्हें मार तोड़ के खदेड़ के भगाया था। अच्छा, इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बाढ़ नहीं देखी थी। अच्छा, आपको पता है बिहार में कितनी तगड़ी बाढ़ आती है। वहाँ तो जो छोटा बच्चा है वो भी मामा दादी कहना बाद में सीखेगा, बाढ़ के बारे में से जानकारी पहले हो जाती है। तो क्या हुआ था, तो इसने आक्रमण किया था, तो इनने भैया मार के से भगाया था शेरशाह सूरी जी ने। तो ये इसे पता ही नहीं था बाढ़ क्या होती है, तो ये उधर जाने की वजह, मतलब जब बाढ़ आती है तो सब ऊंचाई पे भागते हैं, लेकिन ये ऊंचाई पे ना जाके ये गंगा में कूद गया। ये गंगा में कूद गया। अब गंगा में कूद गया, साला करता दिमाग की इसके पास नहीं था मान लो, तो गंगा में कूद जाता है। गंगा में कूदने के बाद क्या होता है, ये पूरी सेना डूब जाती है इसकी। ये तैरता उताराता, डूबता डूबता उतराता हुआ आगे जाता, तो वहाँ पर एक मछुआरा जो बिहारी था, एक मछुआरा था सियाबुद्दीन नाम का, वो मछली पकड़ रहा होता है। तो वो देखता है कि ये क्या आ रहा है, कौन है ये, तो वो इसे निकाल लेता है और बचा लेता है। तो जो हुमायूं कहता है उससे कि हम आपको एक दिन का राजा बना देंगे, एक दिन का राजा बना देंगे, आपने मेरी जान बचाई है। तो जो जान बची होती है, तो इससे पूछा जाता है जब एक दिन का राजा था कि आप क्या चाहते हो, वो तो राजा एक दिन का, तो इसने उसी राज में, एक दिन के राज में चमड़े के सिक्के चलवाए थे सियाबुद्दीन ने। तो अधिकतर अगर ऑप्शन सियाबुद्दीन आ जाता है तो आप वहाँ पे भी टिक कर देंगे, एक दिन का राजा था ये हुमायूं के काल में। और वैसे अधिकतर तो चमड़े का जो थे कि यहाँ से ही पूछे जाते हैं, हुमायूं का ही नाम आएगा, तो चमड़े के सिक्के इनने चलवाए, चमड़े का सिक्के। और इसमें आप इनका भी नाम लिख लीजिएगा, सियाबुद्दीन, सियाबुद्दीन। सियाबुद्दीन इनका भी नाम लिख लीजिएगा। फिर आ जाता है कि दाम, आपने सुना होगा, जैसे पूछते हैं ना इसका दाम कितना है, ये किस भाव से दिए हैं, दाम, दाम आपने अधिकतर सुना होगा, ये किताब किस दाम की, कॉपी किस दाम की, तो दाम पहले चलता था, रुपया उसके बाद स्टार्ट हुआ, फिर असरफी, ये किस काम में आए थे ये भी आपको जानकारी होना जरूरी। तो आपने ये उतार लिए होंगे, फिर हम इसे रफ कर दे रहे हैं। अब आ जाते हैं दाम। दाम किसने चलाए थे, दाम चलाए थे शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। दाम, दाम ये इनमें तीन चला, दाम, रुपया, प्रेजेंट टाइम में रुपया यूज करते पता ही होगा आप, असरफी। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें इन्हें तीन कैटेगरी में बांट दिया था, दाम, रुपया, असरफी। दाम क्या था, दाम होता था गरीबों के पास, दाम गरीब यूज करते थे, ठीक है। और रुपया कौन यूज करते हैं, जैसे मीडियम, मीडियम के आपने देखा होगा कि गरीब भी कम होते हैं, बड़े आदमी भी कम होते हैं, बड़े लोग, अमीर भी कम होते हैं अमीर, और जो मीडियम वाले होते हैं वो ज़्यादा लोग होते हैं। तो रुपया का प्रचलन ज़्यादा हो गया था। ये किसके लिए थे, ये थे मीडियम वालों के लिए। और असरफी, असरफी अमीर लोग यूज करते थे, असरफी आपने देखा होगा। असरफी, असरफी की कीमत भी ज़्यादा थी, असरफी यूज भी ज़्यादा होती थी। दाम हो गया, रुपया हो गया, असरफी हो गया, ये चीज़ें थी जो हमें आपको बतानी थी इस क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हिस्ट्री की मैं आपको पूरी इसी प्रकार से क्लास दूंगा, जितनी भी हिस्ट्री है सारी टॉपिक वाइज आपको कराता रहूँगा, बिल्कुल कहानी की तरीके। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। और मैं देखिए टॉपिक को इतना लंबा भी नहीं खींचता हूँ, जैसे ऑल टीचर है ना बहुत लंबा बना देते हैं 1-1.5 घंटे का। मैं आपको मेन टॉपिक से मेन चीज़ें दे रहा हूँ, बिल्कुल कहानी की तरह समझाते हुए जा रहा हूँ। तो आप थैंक यू, धन्यवाद।